बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिज़िक्स हमारा सब्जेक्ट है जी, और इसका आज हम एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि आपके पास है डिफरेंशिएशन एंड ग्रेडियंट। तो यहाँ पर आज हम डिस्कशन करेंगे अबाउट डिफरेंशिएशन एंड ग्रेडियंट के ये हमारे पास क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम इनको अलग अलग कैटेगराइज करेंगे कि ग्रेडियंट का हमारे पास क्या मतलब होता है और डाइवर्जेंस का हमारे पास क्या मीनिंग होता है, यानी कि ग्रेडियंट का पर्पस क्या है हमारे पास और डाइवर्जेंस का पर्पस हमारे पास क्या है। तो लेट्स गेट स्टार्ट आवर टॉपिक टुडेज विच इज़ ग्रेडियंट। ग्रेडियंट बेसिकली आपके पास हम उन क्वांटिटीज़ पर यूज़ करेंगे जो कि आपके पास क्या होंगी, स्केलर क्वांटिटीज़ होंगी, यानी कि ग्रेडियंट इज़ यूज्ड ओनली फॉर स्केलर क्वांटिटीज़। I again repeat, gradient is only used for scalar quantities, यानी कि जिसमें आपके पास डायरेक्शन वेक्टर इन्वॉल्व नहीं होते, यानी कि जिसमें आपके पास आई जे एंड के आर नॉट इन्वॉल्व। तो ग्रेडियंट इज मोस्टली डिनोटेड बाय फाई एफ और एस। तो ग्रेडियंट समटाइम आपके पास इसको फाई लिखा होगा, एफ लिखा होगा, या फिर हमारे पास एस लिखा होगा। सो वी में राइट एज ग्रेडियंट के लिए हम शॉर्ट फॉर्म GRAD, ग्रेडियंट फाई, ग्रेडियंट एफ और ग्रेडियंट एस क्या हम यूज़ करेंगे। ठीक है जी। तो बेसिकली ग्रेडियंट क्या काम करता है, इट चेंज स्केलर क्वांटिटी changes to scalar quantity into वेक्टर, यानी कि ग्रेडियंट हमारे पास क्या काम करेगा कि ये स्केलर क्वांटिटी को एक वेक्टर क्वांटिटी में क्या करेगा, चेंज कर देगा। तो दिस इज़ द शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट ग्रेडियंट एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस बेसिकली हमारे पास क्या होता है, डाइवर्जेंस हम यूज़ करेंगे ओनली वेक्टर क्वांटिटीज़ के लिए, और वेक्टर फील्ड भी समटाइम इसको नाम देते हैं, वेक्टर फील्ड। तो इसको हम डिनोट करेंगे DIVF और डाइवर्जेंस S। तो लिखेंगे कैसे इसको हम, डाइवर्जेंस S विच इज़ इक्वल टू डेल्टा F भी हम इसको लिख सकते हैं, यानी कि हम कोई भी हमारा वेक्टर फील्ड F है और उसका हम क्या ले रहे हैं, डाइवर्जेंस फाइंड कर रहे हैं। तो जो डेल आपके पास है, दिस इज शोज अ वेक्टर ऑपरेटर, ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर ऑपरेटर है। ठीक है जी। और ये आपके पास क्या काम करेगा कि वेक्टर क्वांटिटी को किस में कन्वर्ट कर देगा, स्केलर क्वांटिटी में। एंड नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट कर्ल, कि कर्ल का यहाँ पे क्या होता है। कर्ल बेसिकली आपके पास ये भी एक वेक्टर फील्ड ही होता है, और इसको हम डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कर्ल एफ। तो इसको हम कर्ल एफ के साथ क्या करेंगे, ओके जी। हम अपने डिस्कशन को नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं, और यहाँ पर हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है, या हमें कोई भी सरफेस दी गई है जो कि S है, लेट S बी अ स्केलर। ठीक है। और इसके जो फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स आपके पास हैं, फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, फंक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट्स वो आपके पास हैं जी x, y एंड z एक्सिस। तो इसको हम कैसे लिखेंगे कि S इज़ इक्वल टू
एस इंटू एक्स वाई एंड जी। तो here we calculate the partial derivative of s, the partial derivative of s। ये आपके पास क्या हो जाएगा जी, डेल एस ओवर डेल्टा एक्स कॉमा डेल एस ओवर डेल्टा वाई एंड कॉमा डेल जेड ओवर डेल्टा जेड आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी। तो विच इज़ द पार्शियल डेरिवेटिव इन अ स्पेस, यानी कि आपके पास ये स्पेस कोऑर्डिनेट्स हैं, तो स्पेस कोऑर्डिनेट में आपके पास क्या है जी, ये पार्शियल डेरिवेटिव है। ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर इसका ग्रेडियंट आपके पास क्या होगा। तो ग्रेडियंट के लिए हम लिखेंगे जी GRAD, ग्रेडियंट ऑफ एस फील्ड। ये आपके पास हो जाएगा ये पार्शल एस ओवर पार्शल एक्स इंटू आई यूनिट वेक्टर प्लस पार्शल एस ओवर पार्शल वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर एंड प्लस पार्शल एस ओवर पार्शल जेड इंटू के यूनिट वेक्टर। तो इसको हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं, मज़ीद उसको मॉडिफाइड करके, या इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये कुछ इस तरह से आ जाएगा, आई इंटू पार्शल ओवर पार्शल एक्स प्लस जे इंटू पार्शल ओवर पार्शल वाई और प्लस के इंटू पार्शल ओवर पार्शल जेड। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ से हमने s को क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। वेयर द क्वांटिटी इन ब्रैकेट इज़ अ वेक्टर डिफरेंशियल, द वेक्टर ऑपरेटर इज डिनोटेड बाय। अब ये हमारे पास जो है ना, जो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स है, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई है एंड पार्शियल ओवर पार्शियल जेड है, ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी, जो कि आपके पास क्या बन जाएगा, फिर डिफरेंशियल ऑपरेटर बन जाएगा। क्या कहलाएगा ये, डिफरेंशियल ऑपरेटर। और इसको हम डिनोट करेंगे डेल के साथ। सो वी में राइट एज डेल इज इक्वल्स टू आई इंटू पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स प्लस जे इंटू पार्शियल ओवर पार्शियल वाई एंड प्लस के इंटू पार्शियल ओवर पार्शियल जी। सो this may be write as gradient s is equals to delta s आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी। So now we will calculate divergence of a vector field। Divergence of a vector field, divergence of a vector field। Here we have a vector field. Let's suppose we have a vector field A which has both magnitude and direction and which is a function of position coordinates, which is function of position coordinates, which is a function of position coordinates, then product of या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल्टा एंड वेक्टर ए। तो इसका जो आपके पास डॉट प्रोडक्ट होगा उसको हम कहेंगे या विच इज़ कॉल्ड डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर ए, यानी कि डेल और ए का आपके पास यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा, दिस इज़ कॉल्ड divergence of vector A, which is called divergence of vector A। so इसको हम कैसे राइट करेंगे, divergence of A which is equals to delta A into del over A which is known। अब del की वैल्यू हमारे पास क्या थी, I into partial over partial x plus j into partial over
partial y and plus k into partial over partial z डॉट हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा ए एक्स आई प्लस ए वाई जे एंड प्लस आपके पास आ जाएगा ए जेड के हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। तो जब हम आई इसका डेरिवेटिव इसके साथ लेंगे और आई पार्शियल वाई ओवर पार्शियल वाई का डेरिवेटिव जब हम इसके साथ ए वाई के साथ लेंगे, पार्शियल ओवर पार्शियल जेड का डेरिवेटिव जब हम ए जेड के साथ लेंगे, तो व्हाट विल इट गिव्स, वी हैव डाइवर्जेंस ए विच इज़ इक्वल्स टू पार्शियल ए एक्स ओवर पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल ए वाई ओवर पार्शियल वाई प्लस पार्शियल ए जी ओवर पार्शियल जी हमारे पास आ जाएगा, विच इज़ द डाइवर्जेंस ऑफ अ फील्ड वेक्टर ए एंड दिस इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर अ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। नाउ हम वी विल कैलकुलेट या वी विल टॉक अबाउट कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड। कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। तो कंसीडर अ फील्ड वी, यानी कि यहाँ पर हमारे पास कोई भी उन्होंने फील्ड वी दिया गया है विच हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, यानी कि यहाँ पर हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड भी है और उसका डायरेक्शन भी हमें दिया गया है। ठीक है जी। तो हमारे पास जो वेक्टर प्रोडक्ट होगा डिफरेंशियल ऑपरेटर, वो आपके पास क्या है जी, डिफरेंशियल ऑपरेटर डेल एंड वेक्टर v is a vector function, is a vector function which has position, और इसके आपके पास जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है जी, वो आपके पास हो जाएंगे x, y एंड z, दीज आर द पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पर इसका हम कर्ल ऑफ v कैलकुलेट करेंगे। तो कर्ल ऑफ v हम यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, कर्ल v विच इज़ इक्वल्स टू डेल क्रॉस v आ जाएगा, विच इज़ इक्वल्स टू, इसका हम मैट्रिक्स फॉर्म ले लेंगे, आई जे के आपके पास आ जाएगा, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स, पार्शियल ओवर पार्शियल वाई, पार्शियल ओवर पार्शियल जी, वी एक्स, वी वाई and vz. So we may expand this matrix with any of the row or any of the column. Here I am going to expand this matrix with a row 1. Now this is the row 1 and I am going to expand this matrix with a row 1 or r1. So curl v is equals to, it will become partial vz over partial y माइनस पार्शल v ओवर पार्शल v ऑफ y ओवर आपके पास आ जाएगा पार्शल z इंटू आई वेक्टर प्लस पार्शल v x पार्शल z माइनस पार्शल v z ओवर पार्शल x इंटू j यूनिट वेक्टर इंटू j यूनिट वेक्टर प्लस पार्शल v y ओवर पार्शल x माइनस पार्शल v x ओवर पार्शल z इंटू k यूनिट वेक्टर। तो दिस इज़ द formula to calculate the curl of any vector which is a given coordinates and which have a given vector. So this is all about today's lecture, and inshallah tomorrow we will discuss another topic and we will also discuss some of the examples related to the divergence of a vector field and curl of a vector field. Please watch this video carefully. Thank you so much. Allah Hafiz.